नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। यह देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर है, 4 जनवरी 2021 का सेकेंड शिफ्ट का है। ठीक है, तो इसमें मैंने आप लोगों को लमसम 30 प्रश्न करा दिए थे पिछली वीडियो में। ठीक है, चलते हैं आज उसके आगे से 30 प्रश्न के आगे से प्रश्न करते हैं। 30 प्रश्न के आगे से 31 नंबर प्रश्न, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाजित। देखिए 468 से पूर्ण, चाहे हम इसके फैक्टर करके इन सबको काट पीट सकते हैं। देखिए इसके फैक्टर क्या आएंगे, 4 आएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी कि एक आ गया। ठीक है, और एक आ गया और 7 यानी कि 117 किसका मल्टीपल होता है, 13 निमा 117, 13 गुणे 9। 9 और 4 से देखिए लमसम बहुत सी संख्याएं करने, 13 से काट के देखते हैं। 13 से देखिए पहली वाली संख्या नहीं कटेगी क्योंकि 13 एकम 13 सत्ते 91, इधर 8 बचेंगे, 13 छंग 78, 6 बचेंगे और 68 हो जाएंगे। 13 पंजा 65 और 3 और 6 36 लास्ट में कभी नहीं होते हैं 13 के टेबल में, तो पहला वाला गलत। दूसरा वाला देखते हैं, देखिए 13 के मल्टीपल में आ रहा है, 13 सत्ते 91 होते हैं, 8 बचेंगे, 8 और 6 कितना 86, 13 छंग 78, 10 बच जाएंगे और 10 और 8 यानी कि 108, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 यानी कि 4 बचेगा। 4 और 4 भाई बचता है, देखिए ये दूसरा वाला हमारा कटा जा रहा है। देखिए 13 से इसको डिवाइड करते हैं, देखिए भाई 13 सत्ते 91, यहाँ पे बचेंगे 8 अच्छे 13 छंग 78, यहाँ पे क्या बचेगा 8 बचेगा, 8 और 8 कितने होते हैं 13 छंग 78। ठीक है, 78, यहाँ पे 10 बचेगा और 4 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, हमारा ये कट गया तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर सही निकाल सकते थे। 32 नंबर पे हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा होता है, तो हमारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि एडिपोज ऊतक। ठीक है, 33 नंबर पर नहीं आए, यदि x और y दो ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि रूट एक्स इक्वल टू 8 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 4112, तो रूट एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। भाई रूट एक्स बराबर कितना दिया 8, इसका स्क्वायर दोनों तरफ करते हैं तो इसका हो जाएगा एक्स बराबर 64। ठीक है, एक्स का स्क्वायर करते हैं बराबर 64 का भी स्क्वायर हो जाए। 64 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 4, देखिए 4 चुक्कू 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 चुक्कू 16, 4 छंग 24 और 24 48, 48 अब 1 49 के 9 हासिल लगे हमारे 4 और कितना हो 6 छंग 36 और 4 40। ठीक है, इसका वर्ग भाई 64 का वर्ग निकल के आया 4096। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मान जो निकल के आया बराबर हमारा निकल के आया 4096, वो इसमें मान रख देंगे भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है 4112, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं हम 4096 प्लस वाई बराबर 4112। ठीक है, इससे ये घटा देंगे तो कितने बचेंगे, बाई बराबर हो जाएगा 16, रूट बाई का मान बताना है। ठीक है, रूट बाई इधर रूट मैंने लगा लिया तो ये 16 रूट में पहुंच जाएगा। 16 रूट क्या होता है बराबर 4, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 34 नंबर पर नहीं दिया है, ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता के का नाम क्या है। ठीक है, जॉब हार्टसन, हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दो कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती हैं और विपरीत दिशा में चलते हुए एक कार की चाल दूसरी से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि 9 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी 4500 किलोमीटर है तो दोनों कारों की चाल का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई देखिए उन्होंने क्या कहा, एक कार की चाल दूसरी से 200 किलोमीटर अधिक है, माना एक के मान ली एक्स तो दूसरी कितनी होगी एक्स प्लस 200 हो गई। भाई फार्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि भाई चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल भाई कितनी है एक्स है एक की, और भाई विपरीत दिशा में जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो एक्स प्लस एक की एक्स हो गई, दूसरे की क्या है एक्स प्लस 20। डिस्टेंस कितनी है 4500 किलोमीटर भाई। ठीक है, समय कितना है 9 घंटे, 9 से इसको काटे 9 पंजे 45 हो गए 0 0। ठीक है, तो यानी कि अब ये कितना हो जाए 2x प्लस ये कितना था 200। ठीक है, 200 बराबर कितना हो जाएगा 500 के। ठीक है, ये इधर के लिए 200 आएंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे, यानी कि 500 से 200 चले जाएंगे, बचेंगे कितने 300, यानी कि x बराबर 300 बटे 2। ठीक है, x का मान निकल के आ गया 150। ठीक है,
तो दूसरे का मान कितना हो जाएगा भाई 150 प्लस 200 यानी कि 350। ठीक है, उन्होंने पूछा है तो दोनों कारों की चालों का योग, एक का भाई 150 एक का 350, यानी कि टोटल कितना हो गया 500। 500 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा कितने दिया है, दूसरे वाला ऑप्शन दिया, दूसरा वाला ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। 36 नंबर पे दिया MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती हैं, 3। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 37 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न में देखिए बहुत से लोग हिलक जाते हैं। क्या दिया है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्प में तो उस संख्या का चयन करें जो इस पैटर्न में प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए अगर आपको समझ में आ गया, एक बार आपने देख लिया, आपको अगर इसमें जो भी है मेथड समझ में आ गया तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता, नहीं तो काफ़ी वक्त लग जाता है। देखिए कहीं 10 से 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 80 होता है, तो 8 इधर दिया 0 इधर दिया 80 हो गया। इसी प्रकार देखते हैं 9 की 7 से इधर के लिए, देखिए मल्टीप्लाई में 63 होते हैं, 6 इधर दिया 3 इधर, पहले वाला इधर दिया बाद वाला इधर। इसी प्रकार देखिए 8 छंग कितने होते हैं 48 होते हैं, 4 तो इधर दिए तो इधर क्या आना चाहिए 8। 8 हमारा दूसरे वाला ऑप्शन में दिया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 38 नंबर पर दिया संयुक्त राष्ट्र UN सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई, 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, 39 नंबर पर नहीं 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है। ठीक है, तथा विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है यानी कि 40 वर्ष है। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए भाई, कितने 11 लोगों की औसत आयु 11x। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है भाई, 11 सदस्यों की एक टीम है। ठीक है, अब उसमें से उन्होंने कहा 35 वर्ष कप्तान की आयु भाई हटा दी जाए। ठीक है, और 5 वर्ष अधिक उसकी है विकेट कीपर की है भाई, तो यानी कि कितनी हो गई इनकी 40, इन दोनों लोगों की हटा दी जाए तो उन्होंने क्या कहा, बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु। ठीक है, बचे हुए कितने होंगे 9 लोग बचे होंगे, 9 अपन में पहुँच गया। ठीक है, अब उन्होंने बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की कितनी एक्स थी, ठीक है, उससे 3 कम हो गई भाई, 3 कम है। ठीक है, 9 इधर के लिए पहुँच जाएंगे तो 11x और इधर हो जाएंगे -75 बराबर 3, या वो 3 क्या 9 तियाँ 9x हो जाएंगे ये। ठीक है, और -9 तियाँ 27। ठीक है, तो ये हमारे इधर के लिए 2x बचेंगे और ये कितने 75 उधर प्लस के पहुंच जाएंगे तो 75 27 घटा दीजिए 48 बचेगा, ये प्लस का वो भी 2 से काट दिया 24 बचेगा। एक्स का मान आ गया भाई 24। ठीक है, एक्स का मान कितना आ गया भाई 24। अब उन्होंने क्या पूछा है, पूरी टीम की औसत आयु ज्ञात कीजिए, पूरी टीम की औसत आयु, एक्स का मान कितना है 24, तो हमारा देखिए दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 40 नंबर में नहीं है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 5x और टेन थीटा इक्वल टू 5/x हो तो 10x² माइनस 10 ब्रैकेट में दिया x² माइनस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। भाई सेक स्क्वायर कर लें, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 25 हो जाएगा, 25x² हो जाएगा। ठीक है, और 10 स्क्वायर भाई कर लें, 10 स्क्वायर थीटा तो कितना हो जाएगा ये 25/x²। ठीक है भाई, इन दोनों को माइनस कर देते, हाँ माइनस कर लेना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 25/, ये तो 25x² है यार, ये छुटा जा रहा, 25x² माइनस 1/1 क्या 25 है यहाँ पे भी 25x²। ठीक है, ये अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए भाई ये यहाँ पर से 25 मैंने बाहर ले लिए तो क्या बचेगा x² माइनस 1/x²। ठीक है, ये कहानी बन गई। सेक स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, 1 इसका मान हो गया, 25 मैं इसके नीचे भेज दूंगा। ठीक है, तो x² माइनस 1/x² का मान क्या हो गया 1/25। ठीक है, x² माइनस 1/x² बराबर क्या आ गया था भाई हमारा 1/25। ठीक है, इसका भाई 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 का मान निकालना है। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई में होना चाहिए, 10 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए और 10 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर क्या हो गया 10/25। ठीक है, 5 दूनी 10 होते हैं, 5 पंजे 25, 2 अनुपात 2/5 किस में दिया चौथे आलम दिया, चौथा आलम तो हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 41 नंबर प्रश्न पे, देखिए दिया गया है पी क्यू और आर का औसत भार दिया है 58 किलोग्राम। यदि पी और क्यू का औसत भार 54 किलोग्राम है तो क्यू
आर का औसत भार 48 किलोग्राम है तो क्यू का भार ज्ञात कीजिए। भाई पी प्लस क्यू प्लस आर का मान कितना दिया है भाई, औसत भार कितना दिया है 58 दिया, तो इसका पूरा टोटल कितना हो जाएगा 58 तियाँ 50 तियाँ 150 होते हैं और 8 तियाँ 24 यानी कि 174 इसका हो गया भाई। ठीक है, इनका पी और क्यू का भाई कितना दिया, पी क्यू का मान दिया है 54, तो उसका 2 गुना कर देते हैं भाई 104। अब क्यू और आर का मान कितना दिया, क्यू और आर का मान दिया है भाई कितना 48 दूनी 96। ठीक है, इनका भाई खाली जोड़ लेते हैं भाई, तो कितना हो जाएगा पी प्लस 2 क्यू और प्लस आर। ठीक है, इतने का जोड़ रहे हैं भाई, इतने का पोर्शन का जोड़ दिया। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 54 दूनी कितने होते हैं 108 होते हैं भाई, 104 कैसे। ठीक है, तो ये हमारा 204 हो जाएगा 204। ठीक है, पी प्लस 2 क्यू प्लस आर, इससे इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम माइनस करेंगे भाई क्या है, देखिए पूरा हटा दे रहा हूँ, ये लिखे दे रहा हूँ। क्या किया, पी प्लस 2 क्यू प्लस आर था, कितना था भाई 204। और इधर नीचे क्या था, पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, ये बराबर 174 था। इसको मैंने माइनस कर दिया, ये पी से पी उड़ गया, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये तो यहाँ पे खाली क्यू बचेगा बराबर, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये 30 आएगा। क्यू का मान कितना आएगा 30, 30 चौथे वाला ऑप्शन दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 42 नंबर, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है 22, ये सभी को पता होगा। ठीक है, 43 नंबर पर दिया स्वच्छ पर सर्वेक्षण 2020 के अनुसार, ठीक है, भारत का कौन सा शहर सबसे अच्छा, सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में, ठीक है, घोषित किया गया, तो हमारा देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही है, इंदौर, शहरों की श्रेणी में ग्रेटर देन 10 लाख। 44 नंबर पर दिया टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है भाई, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 45 नंबर पे दिया ई भाई सी से बड़ा है, ई है सी से बड़ा है। ठीक है, और डी है भाई सी से बड़ा है, डी है सी से बड़ा है, ई है भाई सी से बड़ा है, यहाँ पे रुक जाइए, ई है भाई सी से बड़ा है। ठीक है, सी से बड़ा है, अब उन्होंने सी है, वो डी है, डी भी भाई सी से बड़ा है, डी भी भाई सी से बड़ा हो गया। ठीक है, अब परंतु ई से छोटा है, ई से भाई छोटा है। ए है बी और सी से बड़ा है, ए है वो बी और सी से छोटा है, भाई बी से भी छोटा है और सी से भी छोटा है यानी कि ये, और सी है बी से बड़ा है, बी से बड़ा है भाई सी, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन है, ए, ये तो है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 46 नंबर में सुनील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था, कुश्ती के लिए भाई, सुनील कुमार सभी लोग जानते होंगे। 47 नंबर में भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है भाई। 48 नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया था, अमरावती। देखिए ये 2020 वाला जो प्रश्न दिया गया इनको आप इतना मत ध्यान दिए, क्योंकि आपके करंट अफेयर 2024 लमसम प्रश्न पूछे हैं 2023 से। 49 नंबर पे दिया दो संख्याओं का योग 288 है और महत्तम समावर्तक एचसीएफ 16 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जाते हैं, दो संख्या है भाई, 16 है एचसीएफ तो 16 एक्स एक मान ली, एक 16 बाई मान ली, इनका दोनों का योग कर देना 16 एक्स प्लस 16 बाई बराबर कितना दिया 288। ठीक है, ये 16 मैंने बाहर ले लिया तो एक्स प्लस बाई बराबर ये कितना 288 बटे में 16 पहुँच जाएंगे, 16 एक कम 16 होते हैं, इधर बचेंगे भाई 12 और यानी कि 128, तो 16 अट्ठे होते हैं 128, यानी एक्स प्लस बाई का मान क्या आया भाई 18। ठीक है, इनका मान निकल के आया 18। अब नहीं इसके कितने युग्म बनाए जा सकते हैं भाई, इसके युग्म बहुत बनाए जा सकते हैं, 1 + 17 हो सकता है, 2 + 16 हो सकता है, 3 + 15 हो सकता है, 4 + 14 हो सकता है, 5 + 13 हो सकता है, 6 + 12 हो सकता है, 7 + 11 हो सकता है, 8 + 10 हो सकता है और 9 9 फिर तो कहानी वही शुरू हो जाए। देखिए 8 और 10 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, 6 और 12 भी भाई कर सकता है, 2 और 16 भी कर सकता है, 4 और 14 भी कर सकता है, 3 × 5 = 15 होता है, 3 भी इनमें से कॉमन ले सकते हैं,
5 और 13 में से कुछ कॉमन नहीं ले सकता तो एक ये युग्म हो गया। 1 और 17 में से कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो ये युग्म बन गया। 7 और 11 में से कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो ये हमारा युग्म। तो युग्म कितने बन गया? 3 बन गए। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 3। देखिए चलते हैं अगले 50 नंबर पे। एक समबाहु, एक समचतुर्भुज, एक का एक विकर्ण, विकर्ण इसके दूसरे विकर्ण से 65% है। लंबे विकर्ण को भुजा मानकर उससे एक वर्ग खींचा गया है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात किया। भाई क्या होता है समचतुर्भुज के विकर्ण? क्या है? एक विकर्ण D1, एक D2। भाई D1 क्या बताया है उन्होंने? देखिए विकर्ण मैंने एक D1 मान लिया, एक D2 मान लिया। उन्होंने दिया है भाई 65% है भाई। ठीक है, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है। 65% भाई दूसरा मान लिया 100% होगा, उसका 65% हो गया। ठीक है, इसको भाई काट लेते हैं। ये 5 से कट जाएगा तो ये 13 बार जाएगा, ये कट जाएगा, ये 20 बार जाएगा। तो एक हो गया 13 तो दूसरा हो गया भाई 20। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा? लंबे विकर्ण यानी कि 20 वाले को भुजा मानकर एक वर्ग बना लिया 20। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला था? 1/2 D1 × D2। ठीक है, और क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। भाई वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर यानी कि A³ ठीक है, भुजा R का मान लीजिए R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 D1 कितनी है? 13 और D2 कितनी है? 20। अनुपात भाई क्या है? भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है? 20। उन्होंने बड़ी वाली मानना है तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, 20 का भाई स्क्वायर 400, तो ये हमारा 400 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 को एक तो 130, 0 से 0 काट लीजिए तो 13/40 हमारा दूसरे वाला ऑप्शन दिया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 51 नंबर में। 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने में प्रत्येक जितने शेषफल 5 प्राप्त हो। भाई 8, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे, हमारा 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 को भाई 48 से मल्टीप्लाई भी किसी भी संख्या करते हैं। ठीक है, और क्या करना है भाई? 400 और 500 के बीच में आए तो 480 एक आ जाएगा, और एक आ जाएगा 48 और कम कर 432 आ जाएगा। उन्होंने 5 शेषफल भी बचना चाहिए तो यानी कि 5 प्लस कर लेते हैं दोनों में, तो ये कितना होगा? जाएगा 485 और ये हो जाएगा 437। अब उन्होंने क्या कहा है भाई? प्रत्येक उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। भाई ये दोनों संख्याएं आई हैं। ठीक है, इनको भाई कितने 48 से 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर वहाँ शेषफल भी बचेगा। ठीक है, और ये 400 500 के बीच में भी आ रही हैं। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा? इन दोनों संख्याओं का योग कर लेते हैं। 7 5 12 2 हासिल लगाए, 8 और 3 तो 11 1 12 2 हासिल लगा 1, 8 4 और 4 8 और 1 9, 922 आया हमारा। दूसरे पहले वाला ऑप्शन नहीं दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 52 नंबर पे है, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया? 2009 में पारित किया गया। ठीक है, वो 14 वर्ष वाली से कम उम्र के बच्चों की पढ़ाई, निःशुल्क पढ़ाई के लिए वो भी प्रश्न काफी पूछा जाता है। 53 नंबर पर दिया वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा ने लिखी है। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन वाला सही हो जाए। 54 नंबर में 2020 के अनुसार वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्होंने भौतिक के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? कौन है भाई? जॉन बॉर्डीन है। 55 नंबर पर है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB = AC = 26 सेंटीमीटर है तो BC = 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई क्या दिया है? इन्हें एक त्रिभुज दिया है भाई, समद्विबाहु है, तो उन्होंने क्या कहा? AB = AC, AB और AC। ठीक है, तो AB ये 26 सेंटीमीटर है तो ये भी भाई 26 सेंटीमीटर। इन्होंने BC को भाई 20 सेंटीमीटर। और समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु यानी कि एक भाई लंब डालने। ठीक है, ये दोनों को बराबर में बांट रहा होगा। अब उन्होंने क्या कहा? त्रिभुज ABC का मान ज्ञात किया। भाई इस त्रिभुज का मान ज्ञात करना है, A B और C का, इसका मान ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो इसका मान कितना निकल गया? लंब का भाई कितने का होगा? ये इसका मान होगा भाई, देखिए 5 12 और 13, 5 12 13। ये आपको ट्रिपलेट याद होगा। 5 अगर किसी का मान है 5 और 12 है तो अगली का 13 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भाई कितना? ये हो गया 10 हो गया,
ये हमारा 10 हो गया। ये 10 और 26 है, यानी कि 10 है और ये 26 दिया है, तो अगले 12 दूनी 24 हो जाएगा। ये भाई कितने की निकला है? 24 की। तो हमारा त्रिभुज का फार्मूला सभी लोग जानते हैं, त्रिभुज की क्षेत्रफल निकाला 1/2 लंब इंटू आधार। भाई लंब कितना दिया है हमको? 24, और आधार कितना दिया है? 20। ठीक है, 2 से भाई काट लेते हैं तो ये 10 बचेगा, और 24 के 10 से मिलिए 240। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा किस में दिया है? दूसरे वाला ऑप्शन दिया, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए भाई 26 नंबर है, उस विकल्प का चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार हमें जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से मिले। भाई अस्पताल स्वास्थ्य है, ठीक है, हेल्थ संबंधित हॉस्पिटल, तो विद्यालय भाई शिक्षा से, एजुकेशन से, हमारा चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 57 नंबर में है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 14,500 किलोमीटर है भाई। 58 नंबर में, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? तो हमारा 22, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 59 नंबर में है, गांधी स्मृति और दर्शन समिति यानी कि GSDS का गठन कब किया गया था? सितंबर 1984 में। ठीक है, 8 नंबर पर राजकुमार ने भाई ₹41,000 में 2 LED टीवी खरीदी हैं भाई। उसमें से एक को 20% के लाभ पर बेचने पर और दूसरे को 15% हानि पर बेचने, उसने पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य भाई समान है। विक्रय मूल्य भाई समान है, यानी कि एक भाई 120, 100 रुपये 100% की चीज़ 20% लाभ कमा के 120% पर, और दूसरी पे भाई 100% की मान लिया वस्तु थी, ठीक है, वस्तु का मूल्य था, उस पर 15% की हानि, यानी कि 85%। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, दोनों का मूल्य तो बराबर था, बराबर था। ठीक है, तो अनुपात में इसको काट लेते हैं तो ये कट जाएगा कितने? 5 दूनी 10 होते हैं, 2 5 को 20। ठीक है, ये 17। ठीक है, अब भाई क्या होता है, आप क्रय मूल्य भाई कितना? ये 24 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये इधर 17 भेज दें, इधर ये 24। ठीक है, ये इसका क्रय मूल्य हो गया। अब एक चीज़ बताइए भाई, उन्होंने क्या कहा था? 41,000 रुपये की थी कोई चीज़ थी, इनका दोनों का प्लस कर देते हैं तो भाई कितने आ जाए? 41 के बराबर हो जाए, 41। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा आ रहा है 41 और ये बता रहे हैं 41,000, तो हमारा क्या आ जाएगा? इनको बराबर कर दें, 41 बन जाए 41, तो एक का मान भाई कितना आ गया? 1,000 आ गया। 17 का मान कितना आया? 17,000 आ जाएगा। 17,000 आ गया। दूसरे का मान क्या हो जाएगा? इधर वाले का 24,000 आ जाएगा। ठीक है, 24,000 आ गया। अब एक चीज़ बताइए, उन्होंने पूछा उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। 17,000 पर उन्होंने कितने 20% यानी कि 3400 का लाभ हो गया भाई। ठीक है, अब 24,000 पे 15% की हानि हुई, 24,000 15% यानी कि 3,600 रुपये की भाई हानि हो गई। तो भाई देखिए, इन दोनों का अंतर निकाल लेता हूँ तो ये 200 रुपये का ज़्यादा है माइनस वाला। ठीक है, यानी कि 200 रुपये की भाई हानि हुई है, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 61 नंबर में, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, हमारा तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 62 नंबर में है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है। ठीक है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है। भाई 20% घटा दिया तो 80 बचा। ठीक है, 100% था, मान लिया 20% घटा दिया, 80%, 80% को भाई बाद में 15% बढ़ा दिया। ठीक है, 15% बढ़ा दिया, यानी कि 115 कर दिया बटे 100 कर दें। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, और 5 से भाई 5 दूनी 10, और ये 1 और 5 23, ये 23 चक्कू 92 हो गया भाई। 92 यानी कि आया। भाई इस तरह प्राप्त संख्या का मूल संख्या से 64 कम है भाई। 100 था और ये 92 बचा, तो कितने का अंतर आ गया? 8 का अंतर आ गया। ये बता रहे भाई 64 का अंतर है कि इनके हिसाब से, तो 8 कम 8, 8 बट 64 हो गया। एक बराबर कितने के आया? 8 के। ठीक है, तो इन्होंने बोला तो मूल संख्या कितनी, तो यानी कि 100% का मान बताना है। एक का मान है 8, तो 100 का मान हो जाएगा भाई 800। 800 हमारा पहले वाला ऑप्शन दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही। उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं की 14,641 बटे 10,000 उतनी हो जाती है। भाई आपको सभी को पता होगा 14,641
ठीक है, बटे 10,000। आपको सभी को पता होगा कि ये किसका वर्ग होता है, ये 11 की पावर 4 के बराबर होता है और ये 10 की पावर 4 के बराबर था। यानी कि मान लीजिए भाई, देखिए 10 से 11 में पहुँच रहा है, यानी कि ब्याज कितनी बढ़ रहा है भाई, 1 का। ठीक है, अब बढ़ कितने पर आया, 10 पे बढ़ रहा है, तो गुणे 100 कर देते हैं, 4 वर्ष का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुणे 100 कर दिया तो 0 से 0 कट गया, ब्याज कितना आया, 10% आया हमारा। देखिए तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 64 नंबर में उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित। भाई विषाणु रोग होता है, विषाणु से भाई रोग होता है। ठीक है, वायरस से, तो व्यायाम से क्या होता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है हमारा। देखिए दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 65 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की भाई स्थापना अप्रैल 1935 में की गई थी। 66 नंबर में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था। 1965 में लागू किया गया था। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। 67 नंबर में प्रश्न दिया, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था, 2015 में। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 नंबर में न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है भाई, जड़त्व का नियम। यह सभी को पता होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ते हैं और 9th में भी पढ़ते हैं। ठीक है, 69 नंबर में टेन 15 और प्लस कॉट 15 डिग्री का मान क्या होगा भाई। इसको लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं साइन 15 बटे कॉस 15। ठीक है, डिग्री भाई लगा लीजिए। इसको लिख सकते हैं, प्लस लगाइए भाई, प्लस है। इसको लिख सकते हैं कॉस 15 डिग्री बटे साइन 15 डिग्री। ठीक है, इनका एलसीएम ले लीजिए, कॉस 15 साइन 15 भाई। ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 15 और ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर भाई 15। ठीक है भाई, इसको मैंने नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो ऊपर वाले भी भाई 2 से मल्टीप्लाई करें। इसका मान आपको सभी को पता है, साइन स्क्वायर 15 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो 2 एकम 2 और बटे इसका मान क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस थीटा कॉस 2 थीटा। यार क्या मान होता है 2 कॉस थीटा और साइन थीटा का मान क्या होता है, ये मान होता है साइन 2 थीटा होता है। साइन 2 थीटा का मान है भाई 15, तो यानी कि 15 भाई गुणन कर दिया। ठीक है, तो दो ये मैंने क्या आया 2 और साइन 2 थीटा, यानी कि थीटा का मान था 15 तो साइन ये 30 हो जाएगा भाई। साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी कि 1 यहाँ पे तो भाई 2 है, अब इसका 1/2 दो ऊपर पहुंच जाएंगे तो मान कितना आ जाएगा 4 4 हमारा तीसरे वाला ऑप्शन दिया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 70 नंबर में भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी भाई, तो 1853 में चली थी। देखिए 71 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया है, इसको आप लोग हल कर सकते हैं अपने आप भी। ठीक है, पहला आपको पता होगा, बोर्ड मार्क्स रोल से कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट वालों को निपटाएंगे। ठीक है, फिर आपको पता ही होगा। 72 नंबर प्रश्न, एक कूट भाषा में डेस्टिनी को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो डिग्निटी को कैसे लिखा जाए भाई, डी लास्ट में पहुंच गया, ई इससे पहले, बिल्कुल भाई एक क्रम से चलने हैं। क्या है डी जो शुरू में है इसको बिल्कुल लास्ट में लिखिए, आई दूसरे में तो इसको इधर लिखिए, जी इस तरीके से किस में चल रहा है, डी जी आई डी। ये सिर्फ हमें पहले वाले मिल रहा है, पहले वाला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, ज़्यादा देखने को जरूर नहीं है। 73 नंबर पर यह है 24 आम के पेड़, 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ों की पंक्तियों को इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं भाई। 24 56 और 72। ठीक है, ये है भाई। ठीक है, इनका भाई सबका लेते हैं एचसीएफ। क्या लेते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ भाई कितना निकल के आ जाए
8 तिया 24 होता है, 8 सत्ते 56 होता है और 8 नहीं 72 होता है। तो इसका एचसीएफ निकल के क्या आ गया, एचसीएफ भाई निकल के आ गया 8। ठीक है, 8 8 पंक्ति मतलब बन सकती है। ठीक है, तो 8 से इसको काटिए तो इसकी पंक्ति कितनी बने, 8 तिया 24, 3 पंक्ति इसकी होंगी, 8 सत्ते 56, इसकी पंक्ति 7 होंगे, 8 नहीं 72। तो 9 3 12 और 7 19, 19 भाई पंक्तियां लमसम बनेगी। ठीक है, 19 पंक्तियां बनेगी। ठीक है, हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था, 1656 में हुआ था। ठीक है, 75 नंबर में यदि एक्स प्लस एक्स 1/x=7 है तो एक्स क्यूब प्लस एक्स 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। भाई देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, आपको सभी को पता होगा क्या होता है, यही तो होता है यार एक्स प्लस 1/x³ और प्लस 1/x³ क्या होता है x³ -3x। ठीक है, -3x, तो इसका मान क्या दिया है, 7 दिया है। ठीक है, यानी कि इसका मान भाई दिया है मुझे 7। ठीक है, तो 7 का क्यूब हो जाएगा -3 × 7। ठीक है, 7 का क्यूब होता है 343, 343 और 7 तिया 21, 343 से 21 कम करना 322। हमारा किस ऑप्शन में दिया है, तीसरे वाला ऑप्शन में दिया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो सभी को फार्मूला आज के लिए इतना रखते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।